तुम मुझसे पूछते हो, कृष्ण, क्या मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा? मेरा फोकस नहीं बनता। मुझे सब याद होता है, पर एग्जाम में भूल जाता हूँ। पर पहले मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम पढ़ते समय सच में पढ़ते हो या सिर्फ गिल्ट कम करने के लिए किताब खोलते हो? सच सच बताओ। एक, सबसे बड़ी समस्या फोकस नहीं, फियर है। तुम्हारी असली प्रॉब्लम कंसंट्रेशन नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम डर है। फेल होने का डर, कंपैरिजन का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। जब तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारा मन चैप्टर नहीं पढ़ रहा होता, वो फ्यूचर की मूवी चला रहा होता है। अगर नहीं हुआ तो, अगर रैंक नहीं आई तो, अगर सब आगे निकाल गए तो। और फिर तुम फोन उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन टेम्पोररी रिलीफ देता है, पर रिलीफ के बाद गिल्ट आता है, फिर गिल्ट के बाद और स्ट्रेस, फिर स्ट्रेस के बाद और डिस्ट्रैक्शन। यही चक्र तुम्हें थका रहा है। दो, कृष्णा का पहला सीक्रेट रिजल्ट नहीं, डेली धर्मा। गीता में मैंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर तुमने इसे सिर्फ सुना है, समझा नहीं। एग्जाम क्लियर करना तुम्हारा गोल है, पर पढ़ना तुम्हारा धर्म है। तुम रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आज के 3 घंटे कंट्रोल कर सकते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम रोज 3 ऑनेस्ट घंटे दे रहे हो या 8 घंटे टेबल पर बैठकर 5 घंटे मोबाइल देख रहे हो? प्रैक्टिकल स्टडी रूल 1, ऑनेस्ट आवर्स, लॉन्ग आवर्स। 8 घंटे फेक स्टडी से अच्छा है 3 घंटे इंटेंस स्टडी। टाइमर लगाओ, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक। ब्रेक में फोन नहीं, सिर्फ वॉक या पानी। 3, मन भटकता क्योंकि तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो, जब मूड बनेगा तब पढ़ूंगा। पर सुनो, मूड एक्शन से आता है, एक्शन मूड से नहीं। पहले 10 मिनट पढ़ो, मन नहीं लगेगा। 20 मिनट पढ़ो, थोड़ा फ्लो आएगा। 40 मिनट पढ़ो, मन खुद जुड़ जाएगा। तुम रेडी होकर नहीं बैठते, बैठकर रेडी होते हो। प्रैक्टिकल स्टडी रूल नंबर 2, स्टार्ट अगली। परफेक्ट प्लान मत बनाओ, परफेक्ट टाइम टेबल मत बनाओ। बस चैप्टर खोलो, 2 पेज पढ़ो, बस शुरुआत करो। 4, ओवर थिंकिंग ड्यूरिंग स्टडी। तुम पढ़ते पढ़ते अचानक सोचने लगते हो, इतना सिलेबस बाकी है, इतना कंपटीशन है, मुझसे नहीं होगा। मैं पूछता हूं, क्या तुमने पूरा सिलेबस आज ही खत्म करना है? नहीं, तो फिर आज का काम करो। A practical study rule number 3, 1 chapter rule। एक समय में सिर्फ एक चैप्टर। फ्यूचर सिलेबस के बारे में मत सोचो, बस करंट पेज। माइंड को स्मॉल टारगेट दो। 5, कंपैरिजन पॉइजन है। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई AIR 1 स्ट्रैटेजी बता रहा है। तुम सोचते हो, मैं तो कुछ नहीं हूं। पर क्या तुम जानते हो उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? नहीं, कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। तुम्हारी रेस सिर्फ तुमसे है। A practical study rule number 4, डिजिटल डिसिप्लिन। स्टडी टाइम में फोन एयरप्लेन मोड, सोशल मीडिया अनइंस्टॉल। एग्जाम तक नोटिफिकेशंस ऑफ। फोन एनिमी नहीं है, पर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। एग्जाम क्लियर करने से पहले माइंड क्लियर करो। रोज 5 मिनट आंख बंद करो, सांस अंदर, सांस बाहर, बस ऑब्जर्व करो। जब मन शांत होता है तो रिटेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस मेमोरी को ब्लॉक करता है, शांति मेमोरी को एक्टिवेट करती है। तुम मुझसे पूछते हो, कृष्ण, अगर मैं फेल हो गया तो? मैं पूछता हूँ, क्या फेल होना तुम्हारी पहचान है या सिर्फ एक रिजल्ट? तुम रिजल्ट नहीं हो, तुम प्रयास हो। और जब प्रयास सच्चा होता है तो परिणाम देर से सही आता जरूर है। समरी, फियर कंट्रोल करो, ऑनेस्ट आवर्स पढ़ो, स्मॉल स्टार्ट करो, ये कंपैरिजन बंद करो, फोन डिसिप्लिन रखो, बम डेली मेडिटेशन 5 मिनट। याद कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, एग्जाम में पैनिक कैसे रोकें? श्री कृष्ण आपके सामने बैठे हैं। तुम मुझसे पूछते हो, कृष्ण, मैं पढ़ तो लेता हूँ पर याद नहीं रहता, रिवीजन कैसे करूं? एग्जाम हॉल में सब भूल जाता है।
मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम पढ़ते हो या सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ जाते हो? एक, याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि तुम दिमाग को भरते हो पर उसे निकालने का अभ्यास नहीं करते। सिर्फ पढ़ना और ये इनपुट, पर एग्जाम में चाहिए बस आउटपुट। अगर तुमने खुद को टेस्ट नहीं किया तो दिमाग मजबूत नहीं बनेगा। प्रैक्टिकल स्टडी रूल नंबर 5, एक्टिव रिकॉल रूल। चैप्टर पढ़ने के बाद किताब बंद करो, खुद से पूछो यह टॉपिक किस बारे में था, मेन पॉइंट्स क्या थे। डायग्राम बना सकता हूँ, 5 कीवर्ड्स लिख सकता हूँ। अगर नहीं लिख पा रहे तो समझो पढ़ाई अधूरी है। 2, कृष्णा के रिवीजन फॉर्मूला 3-7-15 रूल। मैं तुम्हें एक सरल नियम देता हूँ, और डे 1 टॉपिक पढ़ो, डे 3 क्विक रिवीजन, on day 7 सेल्फ टेस्ट, on day 15 फाइनल रिवीजन। तुम सोचते हो एक बार पढ़ना काफी है, पर ज्ञान दोहराने से स्थायी होता है। जैसे गीता एक बार सुनकर अर्जुन ने सब नहीं सीखा, वह समझते समझते स्थिर हुआ। A practical study rule number 6, short notes, power। पूरी किताब रिवाइज नहीं करनी, हर चैप्टर के 1 page short notes, formulas list, diagrams, important definitions। रिवीजन के समय सिर्फ ये पढ़ो, त्रिज्वरात्ने व्रत से बखना। तुम याद करने की कोशिश करते हो, बिना समझे फिर भूल जाते हो। मैं पूछता हूँ, क्या तुमने कभी किसी को कहानी सुनाई है? जो समझते हो वही याद रहता है। टेक्निक, किसी इमेजिनरी स्टूडेंट को समझाओ या खुद से ऊंची आवाज में समझाओ। अगर समझा पा रहे हो तो याद भी रहेगा। पर मुझे सब भूल जाता है एग्जाम में। सच बताओ, एग्जाम हॉल में तुम पेपर पढ़ते हो या दूसरों को देखते हो? तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीजते हैं। क्यों? क्योंकि तुम परिणाम सोच रहे होते हो। अगर फेल हुआ तो टाइम कम है। प्रैक्टिकल रूल नंबर 7, 90 सेकंड कॉम फॉर्मूला। एग्जाम शुरू होते ही 3 गहरी सांस लो, पेपर पूरा एक बार पढ़ो, आसान प्रश्न पहले करो। माइंड शांत होगा तो मेमोरी खुद आएगी। पैनिक मेमोरी को ब्लॉक करता है। 5, नाइट बिफोर एग्जाम। बहुत लोग गलती करते हैं, पूरी रात जागना। मैं पूछता हूँ, थका हुआ दिमाग क्या सही उत्तर देगा? नहीं, एग्जाम से पहले 6 से 7 घंटे नींद जरूरी है। स्लीप मेमोरी को कंसोलिडेट करती है। 6, कृष्णा का कॉन्फिडेंस सीक्रेट। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। अगर रोज 3 घंटे ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। डर तब लगता है जब अंदर से पता होता है कि तैयारी अधूरी है। सडुम, तुम खुद से पूछो, क्या मैं रोज खुद को टेस्ट कर रहा हूँ? क्या मैं रिवीजन प्लान फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं फोन कंट्रोल में रख पा रहा हूँ? अगर हाँ, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। समरी, एक्टिव रिकॉल, द 3-7-15 रिवीजन रूल, शॉर्ट नोट्स, टीच टू लर्न, 90 सेकंड calm technique, proper sleep, master strategy, plus last 30 days plan। श्री कृष्ण, तुम्हारी आंखों में देखकर बोलते हुए तुमने मन संभाल लिया, तुमने रिवीजन सीख लिया। अब मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास स्पष्ट युद्ध योजना है? अर्जुन बिना रणनीति के युद्ध जीत सकता था? नहीं, तो तुम बिना स्ट्रैटेजी के एग्जाम कैसे जीतोगे? 1 full day practical study plan। मैं तुम्हें एक संतुलित दिन देता हूँ। अ मॉर्निंग, सबसे पावरफुल समय, 2-3 घंटे सबसे कठिन सब्जेक्ट, फ्रेश माइंड, हार्ड टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि सुबह मन शांत होता है, एनर्जी हाईएस्ट होती है। आफ्टरनून, 1.5-2 घंटे मीडियम डिफिकल्टी सब्जेक्ट, 32 मिनट एक्टिव रिकॉल सेल्फ टेस्ट। द इवनिंग, 1-5 घंटे इजी सब्जेक्ट, 36 मिनट रिविजन ऑफ मॉर्निंग टॉपिक। टोटली क्रिस्प 6 घंटे। याद रखो, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी महत्वपूर्ण है। 2, वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तुम कहते हो, कृष्ण मुझे यह सब्जेक्ट समझ नहीं आता। मैं पूछता हूँ, क्या तुम उससे भाग रहे हो?
वीक सब्जेक्ट से डरना उसे और कमजोर करता है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला, टॉपिक को छोटे हिस्सों में तोड़ो, पहले बेसिक समझो, रोज 1 घंटा सिर्फ उसी सब्जेक्ट को, 30 दिन में वीक सब्जेक्ट नॉर्मल हो जाएगा। सैक्ट्रीन, लॉन्ग सिटिंग कैसे डेवलप करें? तुम 20 मिनट में उठ जाते हो, क्यों? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं की। कृष्णस सिटिंग मेथड, वीक 1 40 मिनट, वीक 2 60 मिनट, वीक 3 90 मिनट। धीरे धीरे एंड्योरेंस बढ़ाओ। जैसे शरीर जिम में बनता है वैसे माइंड भी ट्रेनिंग से बनता है। 4 last 30 days मास्टर प्लान। अब ध्यान से सुनो। Days 115 complete syllabus revision, short notes finalize, daily mock test 1 section. Day 16-25 full syllabus mock tests, mistake notebook बनाओ, weak areas fix करो। गलती दुश्मन नहीं है, वह टीचर है। Days 26-30 only revision, no new topic, sleep proper, mind calm, thank you, exam, hall warrior mindset। जब तुम हॉल में बैठो तो खुद से कहो, मैंने तैयारी की है, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं। दूसरों को मत देखो, पेपर को युद्ध मत बनाओ, उसे अवसर बनाओ। सबसे बड़ा सीक्रेट, तुम एग्जाम क्लियर करने नहीं पढ़ रहे, तुम डिसिप्लिन बनाने पढ़ रहे हो। रिजल्ट एक दिन की बात है, डिसिप्लिन जीवन भर साथ रहेगा। मैं तुमसे अंतिम प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम सच में बदलने को तैयार हो या सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो सुनकर खुश हो जाओगे? अगर तुम रोज 5-6 ईमानदार घंटे दोगे तो मैं वचन देता हूं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कृष्णस 5 रूल्स, फियर छोड़ो, डेली ऑनेस्ट स्टडी, एक्टिव रिविजन, स्ट्रैटेजी फॉलो करो, काम माइंड रखो। तो सखी, तो मित्र, आज मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी दी, मेथड दिया, प्लान दिया, पर अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी है। क्या तुम कल से सच में बदलोगे या फिर वही पुरानी आदतें, वही फोन, वही प्रोक्रेस्टिनेशन? याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हारी जगह पढ़ नहीं सकता। तुम्हारा कर्म तुम्हारी जीत तय करेगा। जब भी डर लगे बस आंखें बंद करना और खुद से कहना, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रयास करूंगा। और जहां सच्चा प्रयास होता है वहां परिणाम देर से सही आता अवश्य है। अगर आज की बात दिल को लगी हो तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, ताकि मैं जान सकूं कि इस युद्ध में तुम पीछे नहीं हटोगे। वीडियो को शेयर करो उस मित्र के साथ जो खुद पर डाउट कर रहा है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जय श्री कृष्ण।